हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल अलजेब्रा 360 डिग्री क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते होंगे। इस वीडियो में हम लोग जो है बाकी जो 4 रिएक्शन देख चुके हैं, जैसे कम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और चौथा जो है हम लोग देख चुके थे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो है आज का लेक्चर हम लोग बढ़ाएंगे। उससे पहले आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। चलो, कल तक हम लोग जो है 2 रिएक्शन देखे थे, ठीक है। कल रिएक्शन हमारा जो है एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ था और दूसरा जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ था, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि होता क्या है, कोई एक मॉलिक्यूल एटम होता है, एलिमेंट होता है, ठीक है। कोई बी और सी क्या होता है, कोई कंपाउंड होगा या कोई सब्सटेंस होगा, ठीक है। इस सब्सटेंस को क्या करेगा, सब्सटेंस में जो एलिमेंट होगा उस एलिमेंट में एक एलिमेंट को क्या करेगा, ए जो है बी सी सब्सटेंस जो होगा उसमें उसको क्या करेगा, बी को हटा देगा, बी को क्या कर देगा, हटा देगा और बी की जगह पे कौन बैठेगा, ए बैठ जाएगा, ठीक है। यानी कि बी हमारा अलग हो जाएगा और ए जो है सी के साथ चला जाएगा, ठीक है। तो एक एलिमेंट का क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, एक एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जांपल हम लोग देखे थे कि अगर आयरन है, ठीक है, आयरन है और एक कॉपर सल्फेट है, ठीक है, एक कॉपर सल्फेट है, तो इसमें क्या होता है कि इन दोनों में क्या होगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो और ये भी पॉजिटिव होता है। होगा क्या कि ये कॉपर जो है, कॉपर को Fe रिप्लेस कर देता है, यानी कि कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और खुद आयरन जाके कॉपर की जगह पे बैठ जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा, ये फेरस सल्फेट बना लेगा। क्या बना लेगा, फेरस सल्फेट बना लेगा। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते थे हम लोग, क्या बोले हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। बात समझ में आया। इसके बाद अगला रिएक्शन देखे थे डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या देखे थे, डबल डिस्प्लेसमेंट। उसमें क्या हुआ था, उसमें मान लेते हैं कोई ए और बी, कोई तुम्हारा कोई कंपाउंड है या तुम्हारा कोई साल्ट है, और दूसरा क्या है, सी और डी है। क्या तुम्हारा, सी और डी है। इसमें पहला वाला पॉजिटिव होता है, दूसरा वाला क्या होता है, निगेटिव। इसमें भी पहला पॉजिटिव, दूसरा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो होगा क्या, इस रिएक्शन में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, कि आयन का क्या होता है, आयन का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। आयन आपस में क्या करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। आयन का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे से क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। मतलब ए वाला जो है यहां चला जाएगा और सी वाला जो है यहां चला आएगा। बात समझ में आया। मतलब जो ये वाला पॉजिटिव है इसके नेगेटिव से साथ चला जाएगा और इसका पॉजिटिव जो है इसके नेगेटिव के साथ चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना लेगा, ए और डी बना लेगा। क्या बना लेगा, ए और डी बना लेगा, प्लस फिर क्या बना लेगा, सी और बी बनाएगा। बी सी नहीं बनाएगा क्योंकि पहले पॉजिटिव लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पॉजिटिव। तो सी और बी बना लेगा, ठीक है। बात समझ में आया, ठीक है। तो इसको ये 2 बार डिस्प्लेस हो रहा है ना, यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट हो रही है और यहाँ भी क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसलिए जो है इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल हम लोग लिए थे सिल्वर नाइट्रेट। क्या ले लें, सिल्वर नाइट्रेट ले लें और सोडियम क्लोराइड ले लिए थे हम लोग। क्या लिए थे, सोडियम क्लोराइड लिए थे। तो हुआ क्या था, ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था। ये पॉजिटिव था और ये क्या था, नेगेटिव। तो ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ चला गया था और ये वाला नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ भी चला गया था, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे, Ag यानी कि AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा और क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट। क्या बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। बात समझ में आया, ठीक है। तो इस वाले में इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और इसका भी क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। बात समझ में। तो 2 जगह हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बात समझ में आया, ठीक है। तो कल तक जो है हम लोग जो है ये यहां तक देख चुके थे। ये चौथा रिएक्शन था। पहला हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग देखने वाले हैं
वो देखने वाले हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हेडिंग डालिए आप लोग, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलो इसके बाद जो हम लोग जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। सबसे पहले इंग्लिश में देखेंगे, कह रहा है इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिफर्स टू द प्रोसेस, एक प्रोसेस है वेयर, जहां पे क्या होता है? सब्सटेंस, ठीक है, क्या करता है? लॉसेस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? लॉस करता है। इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? लॉस करेगा। लॉस का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन किसी को देगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन किसी को, एक एलिमेंट जो होगा वो किसी को देगा, ठीक है। पहला तो ये हो गया। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? ऑक्सीडेशन कैन आल्सो बी डिस्क्राइब, ऑक्सीडेशन को ऐसे भी डिस्क्राइब किया जा सकता है, कैसे? एडिशन ऑफ, क्या कह रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है? या तो इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? लॉस हो जाए, तो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा, या तो क्या हो? ऑक्सीजन गेन हो जाए, ऑक्सीजन ऐड हो जाए। क्या हो जाए? ऑक्सीजन ऐड हो जाए। जैसे ध्यान दो पहले, जैसे मान लो ये कोई एलिमेंट है, ये क्या तुम्हारा एलिमेंट है, इसके पास तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, हो सकते हैं, मान लो 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। पहला कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रॉन किसी को ये दे दे। क्या करे? इलेक्ट्रॉन किसी को ये दे दे। जब देगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेगा? 3 इलेक्ट्रॉन बचेगा ना। तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? इसके पास लॉसेस होंगे। क्या होंगे? लॉसेस होंगे। तो भी ये क्या कहलाएगा? तो भी ये कौन सा रिएक्शन कहलाएगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि इसके पास क्या ऐड हो जाए? ऑक्सीजन आ जाए। क्या आ जाए? ऑक्सीजन क्या हो जाए? इसके पास आके जुड़ जाए। एक के पास क्या जुड़ जाए? ऑक्सीजन आके जुड़ जाए। बात में तो भी क्या होगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। या एक कंडीशन और भी है, और रिमूवल, क्या कह रहा है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट। क्या कह रहा है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट, यानी कि अगर इसके पास मान लेते हैं हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है, इसके पास क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है ए के साथ, तो हाइड्रोजन भी क्या हो जाए? रिमूव हो जाए इसमें से। क्या हो जाए? हाइड्रोजन भी क्या हो जाए? रिमूव हो जाए। बात समझ में आया? हाइड्रोजन भी इसमें से क्या हो जाए? निकल जाए। तीन कंडीशन अगर होगा, इन तीनों कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन अगर हो रही है, तो उसको कौन सा रिएक्शन बोलेंगे हम लोग? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर से समझ लो पहले, कोई एक केमिकल रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन, उसमें एक प्रोसेस होता है। कौन कौन सा प्रोसेस होगा? 3 प्रोसेस है। पहला प्रोसेस क्या है? सब्सटेंस लॉसेस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे? लॉस कर दे। क्या करे वो? इलेक्ट्रॉन को क्या करे वो? लॉस कर दे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाए तो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। दूसरा कंडीशन ये है कि इसमें तुम्हारा क्या हो जाए? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन तुम्हारा ऑक्सीजन क्या हो जाए? इसमें ऐड हो जाए। क्या हो जाए? इसमें ऑक्सीजन क्या हो जाए? इसमें आकर ऐड हो जाए, जुड़ जाए, ठीक है, तो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। तीसरा कंडीशन ये होता है कि इसमें हाइड्रोजन ही रिमूव हो जाए। कौन सा क्या रिमूव हो जाए? हाइड्रोजन उसमें से क्या हो जाए? रिमूव हो जाए। तो इन तीनों कंडीशन में क्या करेंगे? इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग बोलेंगे कि ये तुम्हारा ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। हिंदी में देखो क्या है कि एक रासायनिक प्रक्रिया है, ये एक रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक है, जो केमिकली प्रोसेस होता है, जिसमें कोई तत्व, कोई एलिमेंट या कोई कंपाउंड यौगिक जो है ऑक्सीजन जोड़ता है। ऑक्सीजन क्या करता है? ऐड होता है, यानी कि जोड़ता है। हाइड्रोजन खोता है, हाइड्रोजन को क्या करता है? खो देता है, यानी कि क्या करता है? उसमें से निकल जाएगा। और क्या होगा? या इलेक्ट्रॉन को खो देगा, या इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? खो देगा। बात समझ में आया? ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। सिंपल वे में अगर याद करना है, सिंपल वे में देखो, ये बहुत टिपिकल रिएक्शन होता है। कभी कभी क्या होता है, एक और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिडक्शन अभिक्रिया, रिडक्शन तुम्हारा रिएक्शन, ठीक है, वो इसी का अपोजिट है। जस्ट इसी का क्या है? अपोजिट है। उसमें क्या होगा? ऑक्सीजन रिमूव होगा, इलेक्ट्रॉन गेन होगा, हाइड्रोजन गेन होगा। जो जा रहा है ना वो आने लगेगा, ठीक है, और जो निकल रहा है जो जा रहा है वो आने लगेगा, और जो आ रहा है वो क्या हो जाएगा? निकलने लगेगा। तो उसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो याद कैसे करोगे उस वाले रिएक्शन को, दोनों के रिएक्शन को? एक हम ट्रिक दे रहे हैं, बस याद कर लो। देखो, ऑक्सीडेशन में ऑक्सी आ रहा है, ऑक्सीडेशन में क्या आ रहा है? ऑक्सी आ रहा है, और ऑक्सी में क्या होता है? ऑक्सीजन बन सकता है। इससे क्या बन सकता है? इससे ऑक्सीजन बन सकता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सी आ रहा है, इसलिए ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन को जब ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन अगर जुड़ गया, किसी को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बाकी दोनों को भूल जाओ,
बाकी दोनों को डेफिनेशन भले ही याद रखो, डेफिनेशन तो लिखना ही पड़ेगा ऐसे ही याद करके ही, ठीक है। लेकिन अगर ट्रिक के साथ याद करना कैसे रिएक्शन में क्या हो रहा है, तो उसमें क्या करेंगे, ऑक्सीजन अगर जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, ऑक्सीजन अगर निकल रहा है तो रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में। एग्जाम्पल इसका क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल देखो क्या होगा कि मान लेते हैं कॉपर है, ठीक है, कॉपर के पास अगर ऑक्सीजन रख दिया जाए, क्या रख दिया जाए, कॉपर के पास क्या रख दिया जाए, ऑक्सीजन रख दिया जाए। अब रखने का मतलब क्या है, जैसे देखोगे मान लो कॉपर का कोई एक बर्तन है, कॉपर का क्या है, गिलास है, ठीक है, कॉपर का क्या है, गिलास है। बात समझ में आया। जब इसको बहुत दिनों तक, कई महीनों तक या कई साल तक रख दिया जाता है तो देखोगे कॉपर के ऊपर ना इस तरह का एक लेयर चढ़ जाती है, ठीक है। वो तुम्हारा हरे रंग का हो सकता है या किसी और भी रंग का हो सकता है, ठीक है। क्या होती है, इस पे तुम्हारा एक लेयर चढ़ जाएगा, ठीक है, मतलब ये इसमें से चमक निकल जाएगा, इसमें से क्या होगा, चमक निकल जाएगा। हुआ क्या है, ये तुम्हारा पहले कॉपर का, पहले क्या था, ये कॉपर का तुम्हारा ये गिलास था, ठीक है, कॉपर का क्या था, गिलास था। बाहर बार क्या है, बाहर बार एयर है ना तुम्हारा, बाहर बार क्या है, एयर है, नमी है, बरसात की नमी है, इसमें तुम्हारा वाटर भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, सारे जो इसी के कांटेक्ट में आएंगे कि नहीं। देखो इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है, क्या करता है, कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये कॉपर ऑक्साइड बनाता है, क्या बनाता है, ये कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। बात समझना। जो इसमें जो लेयर आती है, जो इस कॉपर लेयर, जो ये तुम्हारा जो धब्बा आ जाता है वो ऑक्साइड का लेयर होता है, किसका होता है, ऑक्साइड का लेयर होता है, ठीक है। तो ये कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है। देखो ऑक्सीजन जुड़ा कि नहीं, ऑक्सीजन जुड़ गया ना, ऑक्सीजन एडिशन हो गया, क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। अभी देखो इस वाले रिएक्शन में हाइड्रोजन नहीं है, इस वाले रिएक्शन में क्या है, हाइड्रोजन नहीं है, तो जहां पे हाइड्रोजन निकल जाएगा उसमें क्या होगा, इसमें जैसे इसमें जुड़ गया है ना, उसमें हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा उसमें से। तो जब निकल जाएगा तो वहां पे भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। बात समझ में आया। इलेक्ट्रॉन की बात जब जहां कह रहा है, इलेक्ट्रॉन की बात जब कह रहा है तो देखो ऑक्सीजन और कॉपर ये क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ट्रांसफर करता है, तब जाके बॉन्ड बनाते हैं, क्या करते हैं, ये बॉन्ड बनाते हैं, तभी तो जाके इससे जुड़ेगा। बिना इलेक्ट्रॉन दिए या उसके क्या नाम है, आदान प्रदान या आपस में क्या एक्सचेंज नहीं करेंगे तो ये इससे इसके साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। बात समझ में। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इसके पास मतलब बॉन्ड बनाता है, तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, इलेक्ट्रॉन का तुम्हारा रिमूव होगा। बात समझ में। तो भी क्या होगा, रिएक्शन का कौन कैसा कहला रहा है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहला रहा है, ठीक है। तो देखो इसको बैलेंस करेंगे, दो यहाँ पे बैलेंस हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पर यहाँ देख लो क्या, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है ना, तो यहाँ पे भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये तो 2 हमारा ऑक्सीजन हो गया, 2 हमारा कॉपर भी हो गया, तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा रिएक्शन हो रहा है, इसमें जो रिएक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बात समझ में आया, ठीक है। तो इसको अपने कॉपी में नोट करो, इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं। इसके बाद अगला रिएक्शन जो है रिडक्शन रिएक्शन है, इसको हिंदी में अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। तो कह रहा है कि इन अ केमिकल रिएक्शन रिडक्शन रिफर्स टू द प्रोसेस, एक प्रोसेस है वेयर, ठीक है, सब्सटेंस एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या कह रहा है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसमें बढ़ेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसमें खुद आएगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आके जुड़ेगा। बात समझ में आया, ठीक है। ऑक्सीडेशन कैन आल्सो भी डिस्क्राइब, इसको ऐसे भी डिस्क्राइब किया जा सकता है कि लॉसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, क्या होगा, लॉसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सॉरी ऑक्सीजन क्या करेगा, लॉस होगा, ऑक्सीजन जो होगा वो इसमें से निकलेगा। इसके पहले वाले में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन आके जुड़ रहा था एलिमेंट में, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एलिमेंट यहाँ से ऑक्सीजन खुद निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगा, ठीक है। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट, यानी कि हाइड्रोजन एलिमेंट क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा, आके खुद जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन भी आएगा और कौन आएगा, हाइड्रोजन भी आएगा, ठीक है। अब देखो एक चीज और जान लो पहले, इसके पहले वाले में होता क्या है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे मान लो कोई एक एलिमेंट ए है, क्या तुम्हारा एक एलिमेंट ए है, अब ये इसके पास जब इसके साथ ये जुड़ेगा, जब इसके साथ ये जुड़ेगा क्या बना लेगा, AH बना लेगा, मान लेते क्या बना लिया, AH बना लिया, ठीक है। तो AH कब बनाया होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया होगा तभी ना, सॉरी दिया नहीं होगा, इसके साथ आगे जुड़ गया होगा, क्या होगा, देगा नहीं, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन किसी को देगा नहीं, वो क्या करता है, किसी के साथ वो जुड़ता है, क्या करता है, वो जुड़ता है। बात समझ में आया।
ठीक। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जब इसको देगा तो इस पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बढ़ेगा कि नहीं। जो इलेक्ट्रॉन आके जुड़ा है, जैसे मान लो हमारे पास कुछ रुपए है, ठीक है, किसी के साथ जुड़ेंगे तो क्या होगा, दोनों यूज नहीं करेंगे मिल करके, ठीक है। तो जो ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा ये एलिमेंट ए है, हाइड्रोजन जब इसके साथ जुड़ेगा तो ये इस पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्सेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात समझना, ये चीज हो गया। पहला कंडीशन तो ये हो गया कि बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, या हाइड्रोजन क्या हो गया, जुड़ गया। तो वही दोनों बात कह रहा है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और क्या कह रहा है यहाँ पे एक चीज और भी, इलेक्ट्रॉन वाली बात कहाँ थी, हाँ इलेक्ट्रॉन, क्या कह रहा था यहाँ पे कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा भी, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट आगे हाइड्रोजन का जुड़ेगा भी। और क्या होगा, ऑक्सीजन क्या होता है, लॉस होता है। ऑक्सीजन का क्या होगा, लॉस होगा। इसमें से अगर मान लेते ऑक्सीजन अगर जुड़ा रहता, मान लेते इसमें से ऑक्सीजन जुड़ा रहता, तो ऑक्सीजन क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, रिमूव होकर के अलग किनारे हो जाएगा, ऐसे इस तरीके से हो जाएगा। बात समझ में आया। ऑक्सीजन अगर जुड़ा होगा तो ऑक्सीजन निकल जाएगा, ठीक है, और हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा। तो इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं हिंदी में। ये एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई तत्व या यौगिक क्या करता है, ऑक्सीजन खो देता है, ऑक्सीजन क्या करता है, इसमें से निकाल देगा, हाइड्रोजन को क्या कर देगा, जोड़ देगा, या इलेक्ट्रॉन को जोड़ देता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर देखना होगा तो हम लोग को करना क्या है, कॉपर ऑक्साइड ले लें। क्या ले लें, कॉपर ऑक्साइड ले लें, ठीक है। इसको क्या करें हम लोग, हाइड्रोजन गैस इसमें क्या करें, एंटर कराएं, ठीक है। तो होगा क्या, ध्यान देना पहले, क्या होगा कि ये इसमें से ऑक्सीजन निकल जाएगा, इसमें से ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन जो होगा वो निकल करके H2O बना लेगा। क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। जैसे ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके क्या बना लेगा, H2O बना लिया, ठीक है। कॉपर क्या होगा, अकेले रह जाएगा। कॉपर क्या होगा हमारा, अकेले रह जाएगा। बात समझ में आया, ठीक है। तो हुआ क्या, ध्यान दो पहले, हुआ क्या है, ध्यान देना कि इसके पास कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना है। क्या बना है, कॉपर ऑक्साइड से क्या बन गया, कॉपर बन गया। इसका नाम क्या है जी, इसका नाम है कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। इसका नाम तो हाइड्रोजन जानते ही हो। तो कॉपर ऑक्साइड से क्या बन गया, कॉपर बन गया ना। तो बताओ इसमें से ऑक्सीजन क्या हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा है कि ऑक्सीजन निकला है, कॉपर में, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया। तो बताओ इसमें से क्या हुआ, ऑक्सीजन रिलीज हुआ है ना, ऑक्सीजन क्या हुआ है, निकला है। तो जब ऑक्सीजन निकला है तो ऑक्सीजन क्या होगा जी, ऑक्सीजन रिलीज होगा, यानी कि ऑक्सीजन लॉस होगा। क्या होगा, ऑक्सीजन लॉस होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, कौन सा रिएक्शन इसमें हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन। ध्यान देना, ठीक है। ये बात समझ में आ गया तुम लोग को। अगला चीज देखो, ध्यान देना पहले, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। देखो हाइड्रोजन में क्या, ये हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन आके जुड़ गया ना। तो इसके पहले वाला हम लोग डेफिनेशन जो पढ़े हैं ऑक्सीडेशन में, ये ऑक्सीजन आके जुड़ता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इस वाले में क्या हो जाएगा जी, इस वाले में क्या हो जाएगा हमारा, इस वाले में हो जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन दोनों रिएक्शन एक साथ भी चलती है, ठीक है। दोनों रिएक्शन क्या होती है, और कभी भी सिंगल रिएक्शन नहीं होता है, हमेशा क्या तुम्हारा एक में ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे में क्या हो जाएगा, रिडक्शन। एक में रिडक्शन होगा तो दूसरे में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। बात समझ में आया। देखो फिर से देख लो, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया, तो कॉपर ऑक्साइड में तुम्हारा ऑक्सीजन निकल गया ना। तो इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन निकला तो रिडक्शन रिएक्शन हो गया, और ऑक्सीजन जिसमें जुड़ा उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हाइड्रोजन अकेले था, इसके साथ क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया ना, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। बात समझ, इसको अपने कॉपी में नोट करो। लास्ट रिएक्शन पढ़ने वाले इस चैप्टर का, ठीक है। ये रिडॉक्स रिएक्शन है, और हिंदी में भी रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। होता क्या है, अ रिएक्शन वेयर बोथ ऑक्सीडेशन, बोथ मतलब दोनों, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अकर, ठीक है, साइमल्टेनियसली, ठीक है। दोनों एक साथ अगर होता है, क्या होता है, दोनों अगर रिएक्शन एक साथ होता है, कौन कौन सा, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, दोनों अगर क्या नाम है, एक साथ रिएक्शन एक ही रिएक्शन में अगर हो रहा है, तो इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है।
तो हिंदी में वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। बात समझ में आया, ठीक है। तो इसका एग्जांपल अभी इसके पहले वाला भी लिए नहीं थे, एक में रिडक्शन हो रहा है, दूसरे में क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो उस रिएक्शन को हम लोग जो है रिडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। तो वही एग्जांपल लेते हैं और एक दो और ले लेंगे, ठीक है। बात समझ में आया। तो पहले इधर देख लेते हैं कि क्या लिए थे अभी हम लोग, कॉपर ऑक्साइड लिए थे प्लस क्या लिए थे, हाइड्रोजन लिए थे, ठीक है। और होता क्या है कि कॉपर अलग हो जाता है, मेरा कॉपर अलग हो जाता है और हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। क्या होता है, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ के वाटर बना लेता है, ठीक है। बात समझ, या स्टीम बना लेगा। तो होगा क्या, ध्यान दो, पहले यहां से हम लोग यहां लिखेंगे, तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है ना। ऑक्सीजन का लॉस का मतलब क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन। क्या होता है ये, रिडक्शन, ठीक है। क्या हो गया, ये रिडक्शन हो गया, ठीक है। दूसरे वाले में देखेंगे हम लोग, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन ऑक्साइड बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन ऑक्साइड बन जा रहा है, यानी कि हाइड्रोजन में क्या हुआ है, ऑक्सीजन का गेन हुआ है, यानी कि ऑक्सीजन ऐड हुआ है। ऑक्सीजन क्या हो गया, ऐड हो गया है। तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, और दोनों एक साथ हो रहा है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को ही क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। एक रिएक्शन और भी देख सकते हैं हम लोग, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, ठीक है, जिंक ऑक्साइड है। क्या तुम्हारा, जिंक ऑक्साइड है, और इसको हम लोग कॉपर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, कॉपर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। तो होता क्या है, ध्यान दो, पहले जिंक जो है अकेले हो जाता है, यानी कि जिंक से ऑक्सीजन निकल जाएगा, ठीक है। और कॉपर सॉरी ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, क्या बना देगा ये, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बना लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा, ठीक है। ये जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड, ठीक है, सॉरी जिंक ऑक्साइड है ये, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनो ऑक्साइड, ठीक। यानी कि इसमें क्या हो रहा है जी, ध्यान दो, पहले इसमें हो रहा है कि जिंक ऑक्साइड से जिंक बन गया, यानी कि ऑक्सीजन का क्या हो गया, इसमें लॉस हो गया, यानी कि इसको रिडक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको रिडक्शन बोलेंगे, ठीक है। और यहां से क्या हो रहा है, कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीजन कार्बन में जुड़ रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन। बात समझ में आया, ठीक है। तो ये जो है रिडॉक्स रिएक्शन उसको बोलते हैं जिसमें का नाम है ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, दोनों लेकिन एक साथ होना चाहिए, ठीक है। इस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। इसको अपने कॉपी में नोट करो। तो स्टूडेंट, आज का क्लास बस यहीं तक, और अगले लेक्चर में हम लोग जो इस चैप्टर का बाकी बचा हुआ है, जो टॉपिक बचा हुआ है, जैसे रेसिडिटी बचा हुआ है, क्रोजन बचा हुआ है, और केमिकल इक्वेशन का बैलेंस करना हम लोग सीखेंगे अगले क्लास में, ठीक है। तो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप लोग को मेरे नए नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे, जिससे आप लोग की तैयारी होती रहे, और हमें थोड़ा सपोर्ट करें, जिससे क्या नाम है, हमें थोड़ा हमारा हौसला बढ़े और पढ़ाई हम लोग की अच्छे से चलते रहे। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपने क्या नाम है पढ़ाई अच्छे से करते होंगे। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। धन्यवाद।